वैसे तो आप लोगों ने काफी बाबा और साधुओं के नाम सुने होंगे जो कि सोशल मीडिया पे फेमस हैं या सोशल वर्ल्ड में एक्टिव रहते हैं, लेकिन आज ये वीडियो एक ग्रेट सोल के बारे में है जिनको दुनिया की कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज से कोई अटैचमेंट नहीं था। सादा जीवन जीने वाले, चमत्कार करने वाले मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब जैसे लोगों को मार्गदर्शन देने वाले नीम करोली बाबा। ये एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा या ना सुना हो, पर इनके दर्शन पाते ही इंसान की जिंदगी का रुख बदल जाता है। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 में अकबरपुर नाम के एक गांव में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इनका असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। इनके माता पिता ने इनकी शादी 11 साल की उम्र में ही करा दी थी और तब से ही लक्ष्मण दास जी ने अपना घर बार छोड़ दिया और गुजरात चले गए। कहानियों में ये कहा गया है कि उन्होंने 8 सिद्धियां हासिल करी हैं और लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। वो अधिकतर राम राम जाप किया करते थे और जब भी कोई उनके पैर छूता या कुछ मांगता था तो वो कहते थे कि हनुमान जी की मूर्ति के पास जाकर उनके पैर छू। तो आइए जानते हैं कि बाबा का नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। एक बार बाबा बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे थे और वो जगह का नाम नीम करोड़ी था। तो टिकट चेकर ने बाबा से पूछा कि टिकट दिखाए, तो बाबा ने मना कर दिया और टिकट चेकर ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बस होना क्या था, जैसे ही बाबा ट्रेन से नीचे उतरे ट्रेन चलना बंद हो गई। तब जाके ड्राइवर और चेकर को समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। तो जब उन्हें ट्रेन में वापस लिया तो बाबा ने 2 शर्तें रखी कि पहली, वो लोग साधुओं से ठीक से पेश आए और दूसरी कि वहाँ पे एक स्टेशन बना दिया जाए। बस तब से ही उनका नाम नीम करोली बाबा रख दिया गया और आज भी वहाँ हर ट्यूसडे यानी हनुमान जी के दिन पे फ्री में ट्रेन चलती है। इनसे मिलने अमीर, गरीब, चोर, डाकू सब आते थे और अधिकतर जो उनसे मिलते थे वो सरेंडर कर देते थे सिर्फ इनके एक मार्गदर्शन से। नीम करोली बाबा के कई नाम थे, जैसे लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोने वाले बाबा। बाबा का कहना था कि हमें सबको प्यार करना चाहिए, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। बाबा जी ने 2 आश्रम बिल्ड किए थे, पहला वृंदावन में और दूसरा कैंची में। इनका आशीर्वाद अब इनके देहांत के बाद भी इनके भक्तों पर बरसता है। जब फेसबुक बहुत खराब कंडीशन में था, मार्क जुकरबर्ग बाबा के आश्रम गए। वो सोच के गए थे कि एक दिन रुकेंगे, लेकिन वो 2 दिन रुक गए और वहाँ से लौटने के बाद फेसबुक बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। ऐसे ही जब स्टीव जॉब बाबा से मिलने गए थे तब तक बाबा ने समाधि ले ली थी। फिर उन्होंने वहाँ कुछ समय बिताया और आप देख सकते हैं कि उनकी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी नीम करोली बाबा का जिक्र किया है और बताया जाता है कि बाबा को एप्पल बहुत पसंद था, जिसकी वजह से स्टीव जॉब ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा। कहा जाता है कि जब कोई संत या साधु मरता है तो वो जिस मंदिर में रहता है वो जगह उनकी बॉडी बन जाती है। इसीलिए आज भी कोई वहाँ जाता है तो उन सबको एक पॉजिटिव एनर्जी खुद में फील होती है और एक अद्भुत शांति मिलती है। लोग मंदिर में बैठकर जाप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। बाबा के किस्से उनके भक्तों से सुनने में मिलते हैं और आज भी बाबा कई भक्तों को दिखते हैं और उनको दर्शन भी देते हैं। 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में बाबा ने समाधि ले ली थी। सुनने में ये आया था कि मृत्यु से पहले उनको डॉक्टर्स ने कई इंजेक्शन लगाए और ऑक्सीजन मास्क लगाया, पर बाबा जी ने मना कर दिया और कहा कि मेरे जाने का समय आ गया है, मुझे गंगा जल दे दो, और बस देखते ही देखते वो लीन हो गए। बाबा जी बहुत ही कम बोलते थे और अपनी आंखों से ही समझा देते थे सब। उनकी कोई भी पिक अगर देखो तो वो सिर्फ एक कंबल में दिखेंगे, कहीं भी लेट जाते थे, कुछ भी खा लेते थे। उनके मंदिरों में जाके अगर देखे तो वहाँ फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा आबादी में मिलेंगे और यही नहीं, इनकी टीचिंग्स को बाहर देशों में भी पढ़ाया जाता है। बाबा जी के कैंची धाम आश्रम या वृंदावन आश्रम में जाने के लिए और कुछ दिन रुकने के लिए आपको एटलीस्ट 30 दिन पहले से ही लेटर्स लिखने पड़ते हैं। अगर आपका नाम निकलता है तो आपको आश्रम से कॉल आती है और आप रुकने के लिए जा सकते हैं, वरना अगर आपका नाम नहीं निकलता तो आप होटल में रुककर दर्शन कर सकते हैं। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए हिंदुस्तान हेराल्ड को सब्सक्राइब करें।